बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का। चैप्टर नंबर 3 में आपको मैंने पहले भी बताया था कि 12 इसमें सेक्शंस हैं। अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं इसमें असिस्टेंट कलेक्टर आता है, कलेक्टर आता है, कमिश्नर वगैरह आते हैं, तहसीलदार जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो भी इसी चैप्टर में ही आपका आता है। इनकी अपॉइंटमेंट्स कैसी होंगी, उनकी पावर्स क्या है और इनका जो ना इनको कंट्रोल कौन करेगा, ये इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। इंशाल्लाह ताला इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आपने कोशिश करनी है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 को आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आप बड़ी डिटेल के साथ पढ़ें, क्योंकि आपका 30% पेपर, 30 नंबर का पेपर आपका जस्ट इसी एक्ट में से आना है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम वेरी ब्रीफली पढ़ें। तो सबसे पहले जी सेक्शन नंबर 7 है। 7 से लेकर 18 तक सेक्शन इसके चलेंगे। 12 सेक्शन इसमें है चैप्टर नंबर 3 में। सेक्शन 7 जो है ना जी, वह जी क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। रेवेन्यू ऑफिसर्स की क्लासेस क्या है, ठीक है जी। मीन्स के कौन से रेवेन्यू ऑफिसर को किस जगह का ऑफिसर बनाया जाएगा, उसके अंडर कौन सी कितनी जगह आएगी। मीन के डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर कौन होगा, डिवीजन लेवल का कौन होगा, तहसीलदार की कितनी ज्यूरिसडिक्शन होगी, या जो डिप्टी कमिश्नर है उसकी क्या होगी, ठीक है जी। इसमें जो इसकी क्लास होगी वो सबसे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। ये आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनता है जी सबसे पहले पंजाब लेवल पे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू होता है जी। उसके बाद कलेक्टर आएगा। उसके बाद असिस्टेंट कलेक्टर है, वो फर्स्ट ग्रेड है, और असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड है, ठीक है जी। फिर असिस्टेंट कलेक्टर जो फर्स्ट ग्रेड है वो आपका जो एसी साहब होते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी, एसी। और जो सेकंड ग्रेड होता है वो आपका तहसीलदार होता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ऑफिसर परफॉर्मिंग फॉर द टाइम बीइंग फंक्शन शैल बी कलेक्टर देयरफॉर। क्या था जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो ऑफिसर है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर है, वो कलेक्टर लेवल का जो ऑफिसर होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर लग सकता है रेवेन्यू ऑफिसर का। इससे छोटे लेवल का ऑफिसर जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं लग सकता। जो कलेक्टर है ना, जो कलेक्टर कलेक्टर लेवल का फीसर कम से कम होना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फीसर लग सकता है। इससे छोटे ग्रेड वाला जो फीसर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं लग सकता, ठीक है जी। उसके बाद जी अपॉइंटमेंट इनकी कैसे होगी, जो आपकी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी कमिश्नर को डिवीजन लेवल पे और कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने याद कर लेना है। वो आपसे पूछेगा कि कमिश्नर को और कलेक्टर को जनाब कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपॉइंट करेगा या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपॉइंट करेगी। तो कलेक्टर और डिवीजन का जो कमिश्नर है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, आपको पता ऑफिसर कलेक्टर है जिसको हम डीसी कहते हैं, ठीक है जी। और जो आपका जो है, ये जो आपका कमिश्नर है, कमिश्नर डिवीजन लेवल का है, इनको दोनों को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपॉइंट करेगी। जो जो आपके असिस्टेंट कलेक्टर है ना, जो आपके असिस्टेंट कलेक्टर हैं, ठीक है, जो तहसील लेवल के हैं, उनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा, उनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही करेगा, ठीक है जी। गवर्नमेंट जो है ऊपर वाले दो कलेक्टर और कमिश्नर को गवर्नमेंट करेगी, और जो असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार है उनको कौन करेगा जी, आपकी ये करेगा जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, उसके बाद है जी नेक्स्ट है जी सेक्शन नंबर 9 है एडिशनल कमिश्नर एंड एडिशनल कलेक्टर्स। एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कलेक्टर्स भी गवर्नमेंट लगा सकती है विद फुल पावर। जो आपका एडिशनल कलेक्टर होता है या एडिशनल कमिश्नर है, वो उसके भी इख्तियारात कितने होते हैं जी, कमिश्नर के बिल्कुल बराबर होते हैं। एक कमिश्नर की मौजूदगी में उसके साथ उसकी हेल्प के लिए एक और बंदा साथ लगा सकती है गवर्नमेंट, और उसके जो इख्तियारात होंगे वो उसके मुकम्मल होंगे, उसके मतहत नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उसके बराबर का ऑफिसर होगा। कलेक्टर भी लग सकता है और जो है जी आपका कमिश्नर भी लग सकता है, ठीक है जी। ये आपके दो सेक्शन हो गए, सेक्शन 7, 8 और 9 भी आपका हो गया जी, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी सेक्शन नंबर 10 है जी असिस्टेंट कलेक्टर्स। असिस्टेंट कलेक्टर क्या है जी, गवर्नमेंट में अपॉइंट टू ईच डिस्ट्रिक्ट एज मैनी असिस्टेंट कलेक्टर्स। एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा भी आपके जो असिस्टेंट कलेक्टर लगेंगे। डिस्ट्रिक्ट में एक आपका कलेक्टर होता है, डिवीजन में एक ही आपका जो ना कमिश्नर होता है। अगर किसी और बंदे को साथ लगाना पड़े तो उसका नाम क्या होगा जी, एडिशनल कमिश्नर या एडिशनल कलेक्टर लगेगा। लेकिन जो आपके जो एक ही डिस्ट्रिक्ट में मोर देन वन जो है ना आपके असिस्टेंट कलेक्टर लगाए जाएंगे, इसकी तादाद फिक्स नहीं है, ज़्यादा 2, 4, 6, 10 भी लग सकते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर लगाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी। उसके बाद गवर्नमेंट में कन्फर्म ऑन डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू ऑफ ए तहसील आर एनी ऑफ पावर ऑफ कलेक्टर अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16। क्या कहता है जी कि गवर्नमेंट जो है ना जी किसी भी तहसील के लिए डिप्टी कलेक्टर अपॉइंट कर सकती है, ठीक है जी।
जो आपकी कलेक्टर के पास जो इख्तियारात हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर है, उसके इख्तियारात क्या कर सकती है गवर्नमेंट, किसी डिप्टी कलेक्टर को लगा के किसी तहसील के ऊपर उसकी इख्तियारात उसको जनाब वो सौंप सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद जी, इफ़ एनी ऑफ द पावर ऑफ कलेक्टर अंडर दिस एक्ट आर कन्फर्ड और असिस्टेंट कलेक्टर शैल बी एक्सरसाइज बाय हिमसेल्फ टू कंट्रोल ऑफ द कलेक्टर। क्या जी, अगर कोई जी कोई भी अख्तियार जो है गवर्नमेंट किसी असिस्टेंट कलेक्टर को कलेक्टर के इख्तियारात में से असिस्टेंट कलेक्टर को इख्तियारात देती है, तो फिर वो असिस्टेंट कलेक्टर वो उन इख्तियारात को खुद इस्तेमाल करेगा, लेकिन किसके कंट्रोल में रह के, कलेक्टर साहब के कंट्रोल में रहते हुए अपने जी इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा। उसके बाद आपके पास है जी तहसीलदार है जी। तहसीलदार सबसे पहले तो आपने याद करना है, तहसीलदार का सेक्शन 11 है आपकी, चूँकि पोस्ट भी तहसीलदार है, वो पूछ सकता है कि तहसीलदार के जो इख्तियारात हैं, तहसीलदार की जो अपॉइंटमेंट है, कौन से सेक्शन के तहत होती है। चैप्टर 3 का सेक्शन नंबर 11 है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, द तहसीलदार इंटरेस्टेड विद द लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ तहसील। ये आपकी जो तहसील की जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो ऑफिसर होता है जो तहसीलदार है, ठीक है जी। अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू है, जो डिप्टी कलेक्टर है, उसके अंडर ये काम करेगा। और जो डिप्टी ऑफिसर है वो किसी असिस्टेंट कलेक्टर को भी गवर्नमेंट डिप्टी लगा सकती है, किसी कलेक्टर को भी गवर्नमेंट डिप्टी लगा सकती है, ठीक है जी। उसके अंडर तहसीलदार काम करता है, ठीक है जी। एंड डिस्चार्ज सच ड्यूटीज असिस्टेंट कलेक्टर एज मे बी एक्सप्रेसली कन्फर्ड इम्पोज हिम और बाय अंडर दिस एक्ट। और जो तहसीलदार की जो पावर्स हैं वो असिस्टेंट कलेक्टर के बराबर होंगी, ठीक है जी। असिस्टेंट कलेक्टर ये नहीं होगा, लेकिन असिस्टेंट कलेक्टर के बराबर ये इसकी जो ना इख्तियारात होंगे, और ये क्या करेगा जी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो रेवेन्यू है उसके अंडर ये काम करेगा तहसीलदार। सेक्शन 12 है जी। सेक्शन नंबर 12 है जी, सर्टेन अपॉइंटमेंट्स टू बी नोटिफाइड। क्या कहता है जी, द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल ऑफिसर अंडर द चैप्टर शैल बी बाय नोटिफिकेशन। ये ज़ुबानी कलामी या डायरेक्ट किसी किस्म के कोई आप इनकी जो है ना अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। तमाम ऑफिसर की अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगी, नोटिफिकेशन के थ्रू होंगी। उसके बाद सेक्शन 13 का जो ना ये एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है जी, इनको कंट्रोल कैसे कैसे करेंगे। जो जो आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ना, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कंट्रोल कौन करेगी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करेगी। और उसके नीचे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नीचे जो है ना, जो आपका सबसे पहले ऊपर आपके पास जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। उसके नीचे आपके पास आएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ना वो आपका एग्जेक्टिव ऑफिसर लगाएगा, एग्जेक्टिव ऑफिसर रेवेन्यू। एग्जेक्टिव ऑफिसर रेवेन्यू, ये एग्जेक्टिव ऑफिसर रेवेन्यू है, ये सारे के सारे कलेक्टर को, असिस्टेंट कलेक्टर को, तहसीलदार को, सभी को ये आपका असिस्टेंट जो एग्जेक्टिव ऑफिसर है वो इनको कंट्रोल करेगा, ठीक है जी। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कंट्रोल करेगा जी आपकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और उसके नीचे जो होंगे वो सारे के सारे कौन करेगा जी, आपका एग्जेक्टिव ऑफिसर जो होगा ना, एग्जेक्टिव ऑफिसर। अब वो एग्जेक्टिव ऑफिसर कोई कलेक्टर को भी लगा सकते हैं, किसी कमिश्नर को भी लगा सकते हैं, जो एग्जेक्टिव ऑफिसर लगा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी कम्बिनेशन ऑफ ऑफिसेज। कम्बिनेशन ऑफ ऑफिसेज का मतलब ये है कि एक ही वक्त में एक बंदे को एक से ज़्यादा ऑफिस भी दिए जा सकते हैं, मीन के एक से ज़्यादा सीटों पे भी उसको काम करना पड़ सकता है, ये गवर्नमेंट कर सकती है। मीन के एक बंदा है, वो एक बंदे को एक ही वक्त में एग्जेक्टिव ऑफिसर भी लगा दें, उसी को कलेक्टर भी लगा दें, उसी को आप डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी लगा दें, उसी को असिस्टेंट कलेक्टर भी लगा दें। मीन के गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, एक ही बंदे से एक से ज़्यादा काम भी एक वक्त में ले सकती है। उसके बाद पावर्स की बात करते हैं जी। सेक्शन 16 जो है ना पावर के वाले से है, कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर की पावर को कन्फर्म कौन करेगा, ठीक है जी। गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन कन्फर्म और एनी पर्सन ऑफ एनी पावर्स ऑफ एन एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू और कलेक्टर अंडर दिस एक्ट में बी इन लाइक मैनर विदड्रा सच पावर। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना वो एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू जो है उसकी पावर्स को कंफर्म करेगी, कौन करेगी जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करेगी। उसके बाद जो आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ना जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी बाय नोटिफिकेशन कन्फर्म एनी पर्सनल और एनी पावर्स ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर। असिस्टेंट कलेक्टर से ऊपर ऊपर जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी पावर्स को कंफर्म कौन करेगी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करेगी। असिस्टेंट कलेक्टर से फिर नीचे की तरफ असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार वगैरह की जो पावर है उनको कौन कंफर्म करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा, ठीक है जी, समझ आ रही है। उसके बाद आपके पास है जी फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर क्या है जी, फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर में वो कहते हैं जी, एक्सेप्ट वेयर द क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर बाय होम एनी फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट। इस एक्ट में जो चीज़ें स्पेसिफाई कर दी गई हैं
उनके अलावा अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी ऑफिसर को कोई भी ड्यूटी दे सकती है। और जो पावर्स इस एक्ट में बयान की गई हैं, स्पेसिफाई कर दी गई हैं, उनको जनाब गवर्नमेंट जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो छेड़छाड़ उसके साथ नहीं कर सकता। क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल इस एक्ट में लिखा हुआ है कि जनाब जो असिस्टेंट कलेक्टर है वो क्या होगा, वो तहसील लेवल का ऑफिसर होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये नहीं कर सकती कि असिस्टेंट कलेक्टर को किसी डिस्ट्रिक्ट पे लगा दें, ठीक है जी। या अगर लिखा हुआ है कि कमिश्नर साहब जो है ना वो डिवीजन लेवल के होंगे, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये नहीं कह सकता कि एक कमिश्नर को जनाब जो है ना हम ज़िले पे लगा देते हैं, ठीक है जी। तो जो आपके पास जो जो रूल्स या पावर स्पेसिफाई कर दी गई हैं इस एक्ट में, वो तो वही रहेंगी, उनकी क्लास चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसके अलावा कोई एडिशनल ड्यूटीज़ वगैरह देना चाहें तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास इख्तियार है, वो रेवेन्यू ऑफिसर को ड्यूटीज़ दे सकता है। डिटेंशन ऑफ पावर बाय रेवेन्यू ऑफिसर ट्रांसफ़र। रिटेंशन का मतलब होता है कि जो पावर्स किसी भी फीसर की हैं वो रिटेन रहेंगी, एज इट इज़ चलती रहेंगी। अगर वो फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, गुजरांवाला से ट्रांसफ़र होकर वो लाहौर चला गया है, अगर गुजरांवाला में वो कलेक्टर है तो लाहौर जाके भी वो कलेक्टर ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि उसकी पावर जाके ट्रांसफ़र पे कम हो जाएंगी। किसी भी एरिया में कोई बंदा लगा हुआ है और उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, अगर वो कमिश्नर है तो अगले ज़िले में जाके, अगले डिवीज़न में भी जाके वो कमिश्नर ही लगेगा, वहाँ पे जाके वो उसकी पावर्स कम या ज़्यादा नहीं हो जाएंगी। तो जो रिटेंशन रहेगी मीन कि उनकी पावर जो है ना वो रिटेन रहेगी, कम या ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है जी। अगर कोई ट्रांसफ़र की वजह से किसी किस्म की जो उसकी पावर्स हैं वो कम नहीं होंगी। ये रूल्स हैं चैप्टर नंबर 3 के वाले से। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 4 और 5 दोनों मुकम्मल करके, ठीक है जी, चैप्टर नंबर 4 और 5 को इकट्ठा पढ़ के, ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला हम जो है ना जी, साथ इसके मैं एमसीक्यूज भी कल आपको ऐड कर दूंगा, साथ इसका उर्दू ट्रांसलेशन जो है ना, उर्दू ट्रांसलेशन वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको ऐड कर दूंगा, ताकि कल हमारा वीकेंड भी है, तो वीकेंड पर इंशाल्लाह ताला हम ये सारे आपके पहले 5 चैप्टर जो मुकम्मल करके, तो इनका हम अच्छे तरीके से क्लियर करके इसको एमसीक्यूज में उसको